कौन है जो कीर्तन गा रहा है। एक बार मैं बस से मैसूर कर्नाटक से हासन होते हुए कालीकट केरल जा रहा था। वह लगभग 9 घंटे की बस यात्रा थी। रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था, जहाँ हाथी, भालू और हिरन बस के आसपास घूमते हुए दिखलाई देते थे। बस जब घने जंगल के बीच पहुंची तो मुझे बाबा नाम केवलम की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग इस कीर्तन को बड़े मधुर और संगीतमय स्वर से गा रहे थे। मैंने सोचा कि बस में बैठे हुए कुछ सन्यासी हमारा कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन वे लोग आनंद मार्गी नहीं थे। मैं कीर्तन को लगभग 1 घंटे तक सुनता रहा। उसके बाद बस जब एक जगह रुकी तो कीर्तन बंद हो गया। मैंने देखा कि बस में कोई सन्यासी भी नहीं था। उन घने जंगलों में कोई गांव भी नहीं था। वहां पर किसी के रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए मैं यह सोचकर घोर आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर कौन था जो कीर्तन गा रहा था, लेकिन वह सवाल अनुत्तरित ही रहा। बाद में एक बार जब मैं रिपोर्टिंग के लिए बाबा के पास गया तो बाबा ने समझाया, हमारा कीर्तन एक सिद्ध मंत्र है जिसकी दिव्य तरंग से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ओतप्रोत है। जब कोई साधक साधना करता है और साधना करते करते अपनी मानसिक तरंग की आवृत्ति को कीर्तन के तरंग की आवृत्ति के बराबर करने में सफल हो जाता है, तो वह साधक जगत में कहीं भी हो उसे कीर्तन सुनाई देगा। इसीलिए यदि कोई ब्रह्मांड में गूंज रही कीर्तन की संगीतमय ध्वनि को सुनना चाहता है तो उसे साधना करके अपनी मानसिक तरंग की आवृत्ति को बाबा नाम केवलम के तरंग की आवृत्ति के समानांतरण करना होगा, और उस समय वह चाहे जहाँ रहे, धरती पर हो, समुद्र के अतल तल पर हो, सर्वोच्च पर्वत के शिखर पर हो, महाकाश में हो या महाशून्य में हो, उसे कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उस दिन मैं यह बात अच्छी तरह समझ गया कि कीर्तन मन को पवित्र करने और शांत करने का सर्वोच्च तरीका है।